इस समय हम बनी के ढक्कर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैच जो है वो देखने को मिला। देखिए, प्लेयर्स जो हैं वो विश्व भर के अलग अलग कोनों से देखने को मिलते हैं और जम्मू कश्मीर में भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं। ये तमाम टीम यहाँ पर है जिन्होंने बहुत बेहतरीन जो है आज खेला और जीत भी जो है वो हासिल की। देखिए, हर चीज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्लेयर्स हैं तो इन्हें इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ये प्लेयर्स हैं, ये एथलीट्स हैं, आने वाले समय में ये अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए इन्हें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है वो जरूर जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मोहम्मद अशरफ। सर, यहाँ पर बनी में कोई भी प्ले ग्राउंड या फिर कुछ भी अभी तक बना है? अभी नहीं बना। अभी तक कुछ भी बना है आपके लिए? अभी नहीं बना है। सर, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, इक्विपमेंट्स चाहिए हो, फिर आपको उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? इसे बनी में आना पड़ता है। बनी के बाजार में जाना पड़ता है? ग्राउंड वगैरह? ग्राउंड उधर ही है बनी में। कोई ग्राउंड नहीं है? तो आपके जो पहले के एमएलएज रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उनसे कभी आपने बातचीत की थी इस चीज को लेकर? की थी, बना ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? दिया था ग्राउंड एक, बनी में दिया था, वो काम बंद हो गया। वो बना नहीं है? बना नहीं। जितने प्लेयर्स यहाँ पर हैं सब बेहतरीन खेलते हैं, तो फिर कैसे आप प्रैक्टिस करते हो इस चीज की? वही बनी में जाके करते हैं, उधर ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड है, हो जाती है उसमें उसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं। देखिए, ये जीतने वाली टीम है, बहुत बड़ी ट्रॉफी इनके हाथ में, विनर की ट्रॉफी इनके हाथ में। आप बताइए, जब आपको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक एथलीट को इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा जरूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अब हम कह सकते हैं वो गैर मौजूदगी कहाँ से पूरी होती है? जी देखिए, सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि थोड़ा रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ तक हमारे एमएलए साहब ने जो बोला है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा ही मतलब कम से कम को आधा घंटा लगता है मेन रोड से यहाँ तक। तो मैं जो काम पीछे नहीं हुए वो मैं चाहूंगा कि हमारे जो एमएलए डॉक्टर रमेश सिंह जी हैं वो आने वाले टाइम में वो ये काम जो है वो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। वो यहाँ पर कितने समय से सफर कर रहे हैं? बहुत समय से कर रहा है ये। तो जो पुराने जो जितने भी लीडर्स थे वो आने वाले पहले बड़े बड़े दावे करके गए हैं कि यहाँ पे हम रोड कनेक्टिविटी करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जैसे इन्होंने डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी ने बोला है कि जो आने वाला समय है वो आपके लिए अच्छा होगा, हम यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल विश्वास करते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हर जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो यूथ की और क्या क्या प्रॉब्लम? यूथ की ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा रोड की थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि ये रोड की जो कनेक्टिविटी है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। बाकी ये ग्राउंड की है, वो ग्राउंड के लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया कि जो भी काम बचा है आपका वो आने वाले टाइम में थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा टाइम, बाकी भी बहुत से एरिया है उनको भी कवर करना पड़ता है। लेकिन जो आने वाला समय है अभी वो उनने अभिशासन दिया है कि जो आने वाला टाइम है वो हमारे लिए देंगे और हमारे ग्राउंड का वो बोलेंगे कि कंप्लीट कर देंगे वो। देखिए, एक क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज किस तरीके से यहाँ पर करवाया जाता है, जहाँ पर ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, ना ही आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है। कमेटीज जो हैं यहाँ पर कुछ इस्टेब्लिश की गई हैं जिनके द्वारा यहाँ पर कई क्रिकेट मैचेस जो हैं वो भी देखे जाते हैं, कई मैचेस देखे जाते हैं। तो कमेटी मेंबर भी एक समय हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित ठाकुर है। सर, किस तरीके से मैनेज करते हैं आप ये सब चीजें यहाँ पर? मैं देखिए, इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है हमें। हमने जैसे इस टूर्नामेंट का आगाज 7 तारीख को किया था, तो इसके बाद बीच बीच में बारिश रही और बारिश के चलते हमारे कभी कभी 1 या 2 ही मैच होते हैं। तो उसको हमें ना तो कोई कोऑपरेशन मिलता है किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसको आगे लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर चला रहे हैं काम को हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। किस किस चीज की यहाँ पे? देखिए, अगर मैच करवाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पूरा ऑडिटोरियम टाइप चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं प्ले ग्राउंड जो है आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात है पहले ग्राउंड चाहिए और हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है। तो थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो पिच हमारी बैक नीचे चली जाती है और रोड से जब हमारे प्लेयर आते हैं तो उनको भी आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब कि कोई 1.5-2 किलोमीटर उनको पैदल चल के आना पड़ता है, ना तो रास्ता है। और मैम जब बारिश होती है तो बहुत ही मुश्किल होती है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंची, ना तो बिजली है इधर, ना सिग्नल है, आप चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर सर्वाइव कैसे किया जाता है? हम ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं हम। तो क्या आपकी डिमांड रहती है? क्योंकि देखिए, अब तो सरकार भी बन चुकी है, आपके पास अपने नुमाइंदे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ रोड होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए और हमारा प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। तो इससे पहले जब शिकायतें आपने पीडीडी डिपार्टमेंट या फिर बाकी डिपार्टमेंट्स को की थी, कोई सुनता था वहाँ पर? मैं कोई नहीं सुनता, अभी भी नहीं सुन रहे हैं। अभी भी हमने बोला, अभी हमारे जहाँ पे आप देखिए तो पोल्स अभी भी नहीं है, लकड़ी के खंभे लगे हुए हर जगह और लकड़ी के खंभे पे ही तारे लगे हुए हैं। तो जो पहले के स्कीमें चलाई गई थी पिछले साल की, वो कहाँ गई सब? कौन सी स्कीम है? सीधे लगी हुई है पर तो पानी खुद ही लगवाई है पाइपें यहाँ पर? जल जीवन मिशन में लगी है लेकिन पानी नहीं है उनमें। तो पूछा नहीं कभी आपने कि जल जीवन मिशन में पाइपें लगा दी, पानी कहाँ से आएगा? जल जीवन मिशन के तक क्या था, वो पाइपें डालना? मैम
पाइपें ही लगी है, पानी जैसे पानी है, हाँ फोन हमारा पानी बंद हो जाता है, फोन करते हैं, हाँ। मतलब किसको करना, जो वर्कर है उसको करना है, तो उसको भी जब तक एमएलए से हम फोन ना करवाएं तब तक वो बन जाता है, मतलब हमें इग्नोर किया जाता है। इतनी आठ। बिल्कुल। तो देखिए ये हालात हैं गांव के इलाकों के। हम कहते हैं ना यहाँ पे लोग परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि यहाँ पे हैकड़ी जो है वो एक छोटे से मुलाजिम को भी वो जनता की सुनने को तैयार नहीं है। ये आपने यहाँ के लोगों के मुंह से सुना। इनका कहना विधायक को फोन करते हैं, फिर जाके वो कहीं बोलते हैं कि चलो पानी दे देते हैं आपको। नहीं तो अगर विधायक इनके पास नहीं होगा तो पानी भी इनको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या फिर नदी का पानी नदी का नहीं होता, नेचुरल सोर्स है, हमारे बड़े पुराने पानी लगे हुए हैं, तो जैसे चश्मे हैं, बोलीज हैं जिनको बोलते हैं। तो देखिए ये है हाल गांव इलाकों का। पिछले 10 सालों की बातें अगर आप सुनो ना, उफ उफ तौबा 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 तौबा। उन बातों को अगर आप जमीनी स्तर पर देखो तो शायद ही आपको कुछ नजर आएगा। देखिए जम्मू वाले तो चिल्ला रहे थे कि कहाँ है स्मार्ट सिटी। मैं तो कहती हूँ जनाब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे आपको चलने के लिए रोड भी नहीं मिलेगी। ये हाल है यहाँ पर बनी क्षेत्र का। पिछले 10 साल की जो डेवलपमेंट जिनके वादे किए गए थे, जिनके दावे किए जाते हैं, वो दावे कहाँ पर है? जमीनी स्तर पर हर कोई इस समय परेशान क्यों है? अगर पिछले 10 साल में आपने बड़ी डेवलपमेंट की थी तो वो डेवलपमेंट कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसे जरूर आप दिखाएं। देखिए मैं किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं कर रही है, किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आपने डेवलपमेंट की है, अगर इनके मसले मिसाइल सब खत्म हो चुके हैं, तो आप आइए एक एक करके आप एक कॉपी पेन भी लेकर आइए और बताइए हमने यहाँ पर डेवलपमेंट की। क्योंकि इन्हें डेवलपमेंट नहीं दिख रही, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिख रही। जल जीवन शक्ति मिशन के तहत जो है इन्हें सिर्फ एक पाइपें दी गई हैं, उनमें पानी नहीं आता। पीडीडी डिपार्टमेंट इन्हें बिजली नहीं देती। यहाँ पर लकड़ी के पोल लगे गए हैं, यहाँ पर बिजली तक की कनेक्टिविटी नहीं है। तो सोचिए किस तरीके से इस इलाके को पिछड़ा रखा गया है। हाँ रुको मैम, अगर इतनी सी बारिश सुबह हो जाए तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पानी आया था और रास्ते भी नहीं है। नहीं, मैंने आपके इस इलाके के बारे में सुना था, आपका ये इलाका जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा था। हमें नहीं पता उसका नहीं पता था आपको? चलिए वो खुलासा भी हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए एथलीट के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम युवा को इस समय टारगेट करेंगे क्यों आने वाला समय जो है वो इनका है। अगर युवा परेशान होगा तो आने वाला समय भी अंधकार में होगा। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश ठाकुर है। सर आप भी बनी इलाके के हैं? जी, गाँव से। आप इसी गाँव से हैं। आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों में या फिर उससे पहले इसमें क्या चेंजेस आए? 10 सालों से तो कुछ चेंजेस नहीं है, पहले हुए होंगे कभी, तो तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, छोटे थे। लेकिन हमें जब तक याद है, जब तक हमने होश संभाली है, तब कुछ ज्यादा हुआ नहीं। यहाँ पर जो भी जितने भी हम अगर बात करें जितनी डेवलपमेंट हुई है, या फिर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। अभी यहाँ पे देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं है, वायरिंग है क्वार्टर में, लेकिन पोल नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तारे यहाँ लगा के छोड़ दिए, पोल कहाँ पे है इसके? पोल है ही नहीं, बिजली नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपना काम कर दिया। डिपार्टमेंट का है ही नहीं आता, पता नहीं है डिपार्टमेंट को क्या है क्या नहीं है। तो बिजली कहाँ से आती है आपको? हमें गांव में तो है, लेकिन यहाँ नहीं ना है। देखिए अब यहाँ हम टूर्नामेंट करवाते हैं, हाँ जी। तो हमें जब तक धूप है तब तक हमारा सिस्टम चलता है, बादल आएंगे तो हम फिर भगवान तो भरोसे। इन्होंने सोलर पैनल का भी पीछे बड़ा ज्यादा वो हम कैसे एडवर्टाइजमेंट की थी, वो पैनल यहाँ तक पहुंचे? हमें तो मिले नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये जनता कहे, आप कमेंट सेक्शन पे उनको क्या कहना है। ये जम्मू कश्मीर के एक एक कर जो है हम गांव क्षेत्र को इस समय आपके सामने ला रहे हैं। देखिए दोबारा से हम कहेंगे कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हम उन वोटों का जो है वो हिसाब मांग रहे हैं जो आज से 10 साल पहले दिए गए थे। 2014 के बाद क्या ही कुछ जम्मू कश्मीर को मिला? मैं ये जरूर कहूंगी हमें मिला, लेकिन सिर्फ झूठे वादे। सिर्फ एक लॉलीपॉप जो है आपने सबको हाथ में पकड़ाया और कहा इसे पकड़िए और तब तक पकड़ के रखे जब तक हम शासन में बैठे। रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ के लोगों द्वारा जो है वो जिताए गए हैं, उनकी भी बातों को नहीं सुना जाता। तो ये थी कुछ तस्वीरें जो हमने आपको बनी क्षेत्र की दिखाई। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की, इनमें कुछ एथलीट्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो आने वाले समय में और भी खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो आखिरकार कब तक जो है इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कब इन तक फैसिलिटीज जो है वो पहुंचेंगी? सिर्फ खोखले वादे देखे हैं इन्हें, सिर्फ हम कह सकते हैं धोखेबाजी जो है इन्होंने देखी है। ये यूथ है, अगर यही परेशान है तो आने वाले समय में कहाँ जाएगा? देखिए बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, टीवी पर बैठकर कुछ भी करना बहुत आसान है,
लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ही कुछ हुआ है ये आपके सामने हमने लाया। जम्मू न्यूज मिशन की टीम एक एक कर जो है आपको बनी इलाके में क्या ही कुछ चीजें हैं और क्या ही कुछ चीजों की कमी है वो आपको जरूर पहुंचाएगी। तब तक के लिए आप भी इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। मैं जितना हो सके आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके तमाम विधायकों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि कितना ही कुछ डेवलप जो है वो इस समय कर बैठे। देखते रहे जम्मू न्यूज मिशन। जय हिंद, जय भारत।